क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मैं जितना पढ़ रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिएगा। समझाने के लिए मैं थोड़ी चीज़ें स्किप करूँगा। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा एन इज आयोटा रेस पावर आर। देखिए मैंने कुछ स्किप किया है ना। मैंने क्या स्किप किया आपके सामने 4n बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एन इज ग्रेटर देन 4, ये स्किप किया। दोबारा स्किप करके पढ़ रहा हूँ। यानी हमने क्या प्रूफ करना है? शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा एन इज आयोटा आर। यानी हमने क्या प्रूफ करना है? आयोटा की पावर n किसके बराबर है? आयोटा रेस पावर r के बराबर है। दोबारा पढ़ रहा हूँ। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेस पावर n इज आयोटा रेस पावर r। सही हो गया? ये प्रूफ करना है। ये क्लियर हो गया? अब कुछ चीजें उसने बोली, मैं सारा सवाल पढ़ रहा हूँ, जो मैंने स्किप किया था वो पढ़ रहा हूँ। फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। एंड n इज ग्रेटर देन 4, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? कम से कम 5 से ऑनवर्ड, बड़ी वैल्यू। अगेन वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी n को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है, उसने बोला। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर कर लें, तवज्जो सामने काम आसान हो जाएगा आपका, बस आपकी तवज्जो सामने हो जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए थोड़ा सा काम करो। देखिए n को किससे डिवाइड करना है सवाल के मुताबिक? 4 से। वेरी गुड। जब 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा। समझ लें वो वैल्यू है q। 4 को q से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर। जो बच जाएगा वो क्या होता है? रिमाइंडर। ऐसे ही है ना? ओके, यानी ये क्या होता है? क्वोशंट। जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिविडेंड। जो बच जाए वो क्या होता है? रिमाइंडर। और जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिवाइजर। यहाँ तक कोई सवाल? देखें अब यहाँ पे एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, वो तमाम केसेस में सेम होता है कि अगर मुझे ये नंबर वापस चाहिए डिवाइड करने के बाद, ये नंबर मुझे वापस चाहिए, डिविडेंड वापस चाहिए, तो हमेशा किसके बराबर होता है? वो डिवाइजर और क्वोशंट का प्रोडक्ट। डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 17 है, 17 को आप डिवाइड करो 3 से, करें डिवाइड। 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अब देखो ये आपके पास डिवाइजर है, क्वोशंट, डिविडेंड और ये रिमाइंडर। मैं वापस डिविडेंड यानी 17 किसके बराबर होगा? 3 into 5 प्लस रिमाइंडर, वापस 17 नहीं आ रहा। सही हो गया? तो ये याद रखिएगा कि आपका जो डिविडेंड है वो हमेशा डिवाइजर क्वोशंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर अगर ऐड करते तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ें बेटा अपने नोट्स पे लिखिएगा ताकि इसको देख के आपको समझ आ जाए कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आप क्या करें, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो 4 के लिहाज से मैंने डिस्कस किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n किसके बराबर होगा? n किसके बराबर होगा? 4q प्लस r के। सही हो गया? यहाँ से एक दफा देख लें फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम। क्यों? क्वोशंट की वजह से इसको क्यों से इंडिकेट कर दिया। कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें नहीं पता ना क्या है। हाँ कुछ भी, लेकिन क्यों लिखो आप बेटा? क्वोशंट की वजह, क्वोशंट क्यों से स्टार्ट होता है? क्यों जी बना ओके बेटा, ठीक। तो n की जगह मैं वैल्यू पुट करना है। आयोटा रेस पावर n की जगह आ जाएगा 4q प्लस r। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि पावर के साथ बेस को अलग किया जा सकता है। तो 4q के साथ बेस को अलग कर दिया, डॉट r के साथ बेस को अलग कर दिया, डन। अब आयोटा रेस पावर ऐसे चलते रहने दें, इसको सिंपलीफाई कर दें। इसको क्या लिख सकता हूँ? आयोटा 4 होल पावर q, ये साथ आ जाएगा। अब अगेन हमें पता है आयोटा 4 क्या होता है? 1। वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा सिंपलीफाई करके दिखाते हैं कि 1 कैसे होता है। आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 और इसकी भी होल पावर q, डन। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होल स्क्वायर
पावर क्यूब या एज इट इज। पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1, तो 1 की पावर क्या रहेगी सिर्फ क्यूब या एज इट इज। देखिए 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर क्या आता है 1, यानी ये आ गया जी 1 इंटू यूटर एस पावर आर। तो यूटर एस पावर आर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आ गया यूटर एस पावर आर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको एक दफा देख लो बेटा, कुछ पूछना तो पूछना। इसमें मेन चीज बस ये थी, बाकी तो मैं सिंप्लीफिकेशन